हेलो एवरीवन। सो आज जैसे कि हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसके पहले वाले टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर एक बार चेक कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके पहले वाले टॉपिक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, देखिए बहुत ही सिंपल है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है। प्लांट का XYZ, अगर XYZ कंपोनेंट, XYZ मतलब लीव हो सकता है, स्टेम हो सकता है, ठीक है। अगर गिर के एक नया प्लांट बना दे तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए प्लांट का XYZ पार्ट मान लेते हैं लीव्स गिरा है, ठीक है, तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। और ये लीव्स जो है पूरा प्लांट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस चीज को ही क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है यानी प्लांट का XYZ जो पार्ट है, ये हो सकता है स्टेम, लीफ, रूट। ओके, अब सबसे पहले हम स्टेम पढ़ेंगे, उसके बाद लीफ पढ़ेंगे, उसके बाद रूट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्टेम के अंदर हम पहले अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ेंगे, उसके बाद सब एरियल स्टेम पढ़ेंगे, उसके बाद एरियल और लास्ट में बल्बिल पढ़ेंगे, उसके बाद लीफ और रूट। लेकिन स्टेम में हम ये सब पढ़ेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम मतलब ऐसा स्टेम जो जमीन के अंदर हो, सब एरियल स्टेम मतलब उससे ऊपर, जमीन से थोड़ा सा ऊपर, एरियल मतलब जमीन के बाहर, और बल्बिल भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आज बेसिकली हम यही चीज खत्म करने वाले हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। ट्यूबर, राइजोम, बल्ब। तो देखो ट्यूबर सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ट्यूबर होता क्या है, एंड ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांच सोलन ड्यू टू फूड डिपॉजिट। अब जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, यानी जो ट्यूबर है, बल्ब है, ये सब ऐसा होगा जो जमीन के अंदर स्टेम होगा। तो ये प्लांट है, तो ये देखो जमीन के अंदर स्टेम चल रहा है ऐसे, और अगर इसके एंड ऑफ द ब्रांच में अगर फूड डिपॉजिट हो जाए और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना ले, इसको कहते हैं ट्यूबर। इसका एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो। जब हम लोग घर में बहुत दिनों तक पोटैटो को रखते हैं तो उसमें ऐसे बर्ड्स निकल आते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद जैसे, वो कहलाता है हमारा आई ऑफ पोटैटो। ओके, और इसी आई ऑफ पोटैटो से सफ़ेद सफ़ेद जैसा कुछ निकलता है बहुत दिन रखने पर आलू को घर में, तो इसी को कहते हैं बड। इसमें इतनी क्षमता होती है कि अगर इसको तुम जमीन में दबा दो तो ये पूरे के पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इसको कहते हैं आप कह सकते हैं, तो ये है ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो। अब चलते हैं हम राइजोम में। तो राइजोम का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है जिंजर, ठीक है। देखो राइजोम होता क्या है, पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर बतानी थी, हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि पोटैटो जो है वो स्टेम होती है, और स्वीट पोटैटो जो है वो क्या होता है, बताओ। पोटैटो स्टेम होता है और स्वीट पोटैटो क्या होता है, रूट होता है। ये राइजोम। अब आपको पता चल गया होगा कि पोटैटो कैसा स्टेम है, कैसे स्टेम है, क्योंकि देखो पोटैटो में बड आता है, और बड किसका फीचर है, स्टेम का ना। अगर हम देखें स्टेम में, स्टेम का फीचर क्या है, स्टेम का फीचर है इसमें बड आएगा और इसमें नोड्स आएंगे। ओके, नोड्स, ये स्टेम का फीचर है। रूट में बड नहीं आता, बहुत ही रेयर केसेस में रूट में बड आता है, एक्सेप्शन केसेस के अंदर, नहीं तो ये स्टेम के फीचर्स है। तो यहाँ पर पोटैटो में बड है यानी ये स्टेम है, ये प्रूफ भी हो गया। अब राइजोम क्या है, पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम है। ये ब्रांच स्टेम का है और ये पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम है। देखो राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर है, तो जिंजर में हम लोग इस तरीके से, ये हमारा जिंजर है और इस तरीके से ये जो है ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारे बड होते हैं, और यहाँ पर हमारा बड होता है, ठीक है। तो और यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे ऐसे रूट जैसे निकलते हैं, इसको कहते हैं एडवेंटेशियस रूट। अब एडवेंटेशियस रूट क्या होता है ये मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो कोई भी बीज है, ठीक है, कोई भी बीज है, तो ये बीज है, ठीक है, तो इसका जो ये ऊपर वाला है इसको कहते हैं प्लूम्यूल। ओके, और इसको जो कहते हैं नीचे वाले को कहते हैं रेडिकल, ठीक है, रेडिकल। अब देखो प्लूम्यूल से जो है पूरा का पूरा रूट से, अच्छा प्लूम्यूल से जो है पूरा का पूरा शूट सिस्टम बनता है, जैसे ब्रांच हो गया, पत्ता वगैरह हो गया, ठीक है। और रेडिकल से रूट बनता है। अगर रेडिकल से कोई रूट निकलता है तो वो ट्रू रूट कहलाती है, और अगर प्लूम्यूल यानी रेडिकल के अलावा किसी और जगह से रूट निकलता है तो उसको कहते हैं एडवेंटेशियस रूट। तो मैंने अभी कहा, और प्लूम्यूल पूरा स्टेम सिस्टम बनाता है, शूट सिस्टम, लीव्स वगैरह सारा
पेड़ के ऊपरी हिस्से को प्ल्यूम्यूल बनाता है, पूरा उस सिस्टम को, और रेडिकल रूट के सिस्टम नीचे वाले को बनाता है। तो देखो मैंने अभी कहा कि राइजोम क्या है, पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम है। अब स्टेम है तो स्टेम में से क्या निकलता है, रूट। तो वो तो ट्रू रूट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी कहा रेडिकल से अगर रूट निकलता है तो वो ट्रू रूट है, लेकिन रेडिकल के अलावा किसी और जगह से रूट निकलता है तो वो हमारा एडवेंटेशियस रूट है। और चूंकि राइजोम हमारा स्टेम है तो उससे अगर कोई रूट निकलता है तो वो तो ट्रू रूट होगी नहीं, वो हमारा एडवेंटेशियस रूट ही होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, और ये हमारा क्या है, ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें जिंजर में देखने को मिलता है, इसको कहते हैं नोड्स। देखो नोड्स मैंने अभी कहा कि स्टेम का फीचर है, ये स्टेम है, ठीक है। तो ये जो गांठें हमें देखने को मिलती है ये हमारा क्या है, कहलाता है नोड्स। और दो नोड्स की जगह को क्या कहते हैं, इंटर नोड्स। ओके, अब लास्ट हम पढ़ेंगे इस वीडियो में बल्ब। ओके, अंडरग्राउंड स्टेम हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब एरियल स्टेम में पढ़ेंगे, यानी जमीन से थोड़ा सा ऊपर वाले स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, बल्ब का एग्जाम्पल क्या है, गार्लिक और अनियन। क्या है बल्ब, फ्लैट डिस्क लाइक अंडरग्राउंड स्टेम है। देखो यार, ये अनियन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अनियन का स्ट्रक्चर है। ये हमारा जो अंदर वाला जिसे हम खाते हैं इसको कहते हैं फ्लैशी लीव्स। और देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये फ्लैट लाइट, ये जो है फ्लैट डिस्क है, यहाँ पर मैंने लिखा है ना ये डेफिनेशन में, फ्लैट डिस्क लाइक। तो यही चीज़ है, एक सेकेंड, ये वाला, ये देखो ये वाला चीज़ है, ठीक। और ये वाला तो फ्लैशी लिप्स है। और देखो नीचे ना ऐसा कुछ देखने को मिलता है, देखो नीचे ऐसे रूट्स निकलते हुए हमें दिखाई देता है, इसे कहते हैं एडवेंटेशियस रूट। और अभी मैंने कहा एडवेंटेशियस रूट्स क्या होते हैं, और यहाँ पर तुम देख भी सकते हो कि ये जो